अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबका वेलकम करता हूं मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क़यामत। जी हाँ गाइस, हम सब मुसलमानों को पता है कि क़यामत एक ना एक दिन आनी ही है, लेकिन हमारे अलावा बाकी सबको भी पता है, जैसे हिंदू, अंग्रेज, सबको पता है कि एक ना एक दिन ये कायनात ख़त्म हो जानी है, और जिसको हम क़यामत बोलते हैं। तो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क़यामत आखिर कब आनी है, कैसे आनी है और क्यों आनी है, और इसके लिए क्या क्या निशानियां अब तक नजर आ चुकी हैं जो कुरान और सुन्नत से रिलेट करती हैं। जी हाँ गाइस, बहुत सी ऐसी निशानियां सामने आई हैं जो कि क़यामत से रिलेट करती हैं कुरान और सुन्नत के हवाले से। तो वही आपको आज इसी वीडियो में बताया जाएगा, पूरी तफसील से मैं आपको बताऊंगा आखिर क़यामत कैसे वजूद में आएगी। जी हाँ गाइस, बहुत से ऐसे इंकशाफात हैं जिसको हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ, पूरी तफसील से आपको बताऊंगा। चलते हैं आज की वीडियो पर। सन 2014 में अपनी मौत से पहले मशहूर अमरीकी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को खबरदार किया था कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये कायनात स्टिल नहीं है, ये एक जानदार की तरह है जो कि जिंदा है और फिर एक रोज इसे मौत आनी है। जब जमीन आसमान समेत कायनात के अंदर मौजूद हर एक जिंदा चीज को मौत आनी है। डॉक्टर जोसेफ लेकन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, स्टीफन हॉकिंग की मौत के बाद इनका कहना था कि जो कुछ भी फिजिक्स और इस कायनात का इल्म अब तक हमारे पास है, इसके मुताबिक ये बात कंफर्म है कि हमारी ये कायनात हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है, और हम इस वक्त इस किनारे पर पहुंच चुके हैं जब ये अपने इंजाम के बहुत करीब है। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि इस क़यामत की वजह आखिर क्या होगी, ये क़यामत का दिन कब और कैसा होगा। इसकी वजाहत करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर डॉक्टर बेंजामिन एलेनिक का कहना था कि कायनात की इस इंस्टेबिलिटी की वजह एक एटम से भी छोटा पार्टिकल है जिसका नाम है हिग्स बोसॉन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल, जिसका काम होता है हर एक नजर आने वाली चीज और ना नजर आने वाली चीजों को मैस देना, और अगर ये ऐसा ना करे तो हमारे आसपास मौजूद हर एक दुनिया की चीज और हम खुद इंसान भी गायब हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क़यामत का मंजर होगा। चलें इस साइंटिफिक फिनोमिना को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और मैं इसे आसान से आसान अल्फाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 20वीं सदी के वस्त के अंदर फिजिसिस्ट ने एक ऐसा एलिमेंट्री मॉडल बनाया जिसके अंदर बताया गया कि कौन कौन से पार्टिकल किसी भी फिजिकल चीज के बनने की बुनियादी इकाई या उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जिनमें से 12 एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर तमाम मैटर की चीजें बनी हैं, जबकि 4 बुनियादी पार्टिकल्स जिन्हें बोसॉन्स कहते हैं, इनसे मिलकर कायनात की तमाम बुनियादी फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनी है। ग्रेविटी भी एक फोर्स है, मगर इसे इस मॉडल के जरिए नहीं बल्कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान है। बिल्कुल इन्हीं बेसिक फोर्सेस की तरह कायनात के अंदर बिल्कुल कपड़े की तरह फैली हुई एक और फोर्स मौजूद है जिसे कहते हैं हिग्स फील्ड, जो कि पैदा होता है हिग्स पार्टिकल की वजह से। ये पार्टिकल दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद हर एक चीज को मैस देते हैं, जिसके अंदर हम इंसान भी शामिल हैं। अब आप पहले ये समझ लें कि मैस क्या होता है। किसी भी चीज की रेजिस्टिंग या इस चीज को अपनी जगह से हिलाने के लिए हमें जितना फोर्स लगाना पड़ती है वो इस चीज का मैस होता है। बहुत से लोग मैस और वजन को बिल्कुल एक ही चीज समझते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। किसी भी चीज का मैस इसका वजन ही होता है, मगर इस पर ग्रेविटी असर नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर पर अगर आपके जिस्म का मैस है 58 किलोग्राम, तो कायनात में किसी भी जगह पर आपका मैस बिल्कुल एक जैसा होगा, फिर चाहे वहां पर जितनी भी ज्यादा ग्रेविटी हो या जितनी भी कम हो। लेकिन आपके वजन के मामले में ऐसा नहीं है, ये किसी भी सितारे की ग्रेविटी की वजह से कम या ज्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पर जमीन के मुकाबले में चांद की ग्रेविटी थोड़ा कम है, तो आपका ये 56 किलोग्राम वजन चांद पर थोड़ा सा कम हो जाएगा बिना कोई डाइटिंग किए। लेकिन अब सबसे अहम सवाल कि ये मैस दरअसल आता कहाँ से है। यानी अगर आप कहते हैं कि आपके जिस्म का मैस है 56 किलोग्राम, तो सोचें कि ये मैस आया कहाँ से। आप सोचेंगे कि ये मेरे हर एक बॉडी ऑर्गन का मैस है जो कि मिलकर 56 किलोग्राम बन रहा है। लेकिन फिर भी हमारा सवाल तो बिल्कुल वहीं पर खड़ा है कि इन ऑर्गन का मैस कहाँ से आया। इसे समझने के लिए हमें इस चीज़ के बेसिक स्ट्रक्चर तक जाना पड़ेगा, यानी एटम के भी छोटे से छोटे पार्टिकल तक। इन्हें क्वार्क्स या लेप्टन्स कहते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये एटम ही है जिसकी वजह से दुनिया और कायनात की हर एक फिजिकल चीज और खुद हमारा जिस्म भी बना हुआ है, यानी ये एटम ही हर एक चीज का बेसिक यूनिट है, और इसी एटम के स्ट्रक्चर के अंदर इससे भी छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं क्वार्क्स और लेप्टन्स। तो थ्योरेटिकली तो इनका मैस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स का मैस होता है। तो अब सवाल यह है कि एटम के इन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मैस कहाँ से आ रहा है। तो इसका जवाब है कि हिग्स फील्ड से, जिसे पैदा करते हैं हिग्स पार्टिकल्स।
ये हिग्स फील्ड हमारे आसपास और कायनात के अंदर हर एक जगह पर बिल्कुल एक जैसी मौजूद है, जो कि हमें नजर नहीं आती, जिसका तस्वुर दिया था 1964 के अंदर पीटर हिग्स नाम के एक साइंटिस्ट ने। उस वक्त तक ये सिर्फ एक थ्योरी थी, जिसके बाद टाइम आया सन 2013 का, और इस लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर के अंदर इन बेसिक पार्टिकल्स को आपस में टकराकर इस हिग्स फील्ड के अंदर हलचल पैदा करने की कोशिश की गई, जिससे इसकी मौजूदगी कंफर्म हो गई और इस प्रोजेक्ट पर $10 बिलियन का खर्च आया। इस बड़े हाइड्रोन कोलाइडर के अंदर कायनात के शुरुआती दिनों के हालात पैदा करके ये जानने की कोशिश की गई कि किस चीज ने चीजों को फिजिकल शेप दी, यानी मैथ दिया। जैसा कि हमने ऊपर जाना कि इस कायनात के अंदर बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलकर मुख्तलिफ फोर्सेस को पैदा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक फील्ड हिग्स फील्ड भी है जो कि हर तरफ फैला हुआ है। जब भी कोई एलिमेंट्री पार्टिकल, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, क्वार्क या फोटॉन्स, ये सब के सब शुरुआत में मैसलेस होते हैं, लेकिन जब इस हिग्स फील्ड से गुजरकर इनमें मौजूद हिग्स पार्टिकल से जितना ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, इतना ही ज्यादा इनका मैस होता है, और जितना कम इंटरेक्ट करें इनका मैस इतना कम होता है। अगर बिल्कुल इंटरेक्ट ना करें तो इनका मैस बिल्कुल भी नहीं होता, जैसा कि फोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं, जबकि क्वार्क्स बहुत ज्यादा। इसीलिए क्वार्क्स का मैस इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, जबकि साइज तकरीबन बराबर। अब यही बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिनसे छोटा कुछ भी नहीं होता, आपस के अंदर जुड़कर एटम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके गिर्द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। वही एटम जिसकी वजह से आप, मैं और पूरी कायनात एक फिजिकल शेप के अंदर आज हमें नजर आती है। हमारे जिस्म और हर एक नजर आने वाली चीज की इकाई ये एटम ही है, जिससे ये पता चला कि अगर ये हिग्स फील्ड मौजूद ना होता तो हम इंसान, ये दुनिया और कायनात की कोई भी चीज मौजूद ना होती, इसका वजूद ही खत्म हो गया होता। ये एक ऐसा फील्ड है जो कि हम इंसानों को मैथ देकर फिजिकल शेप दिए हुए है, और ये यूनिवर्स जो कि हमें नजर आ रही है इसी हिग्स फील्ड की वजह से मौजूद है और इसका मैस है। और अगर ये ना हो तो बिल्कुल वही मंजर एक लम्हे के अंदर पैदा हो जाएगा जो मंजर इस्लामी रिवायात के अंदर क़यामत का बयान किया गया है। क्योंकि आज से 1400 साल पहले इस कायनात का खालिक ये बात जानता था और जानता है कि कैसे इस कायनात को बनाया गया और इसने ख़त्म कैसे होना है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर वो इंसानों को समझाने के लिए मिसाल देकर फरमाता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को संभाल रखा है कि वो इंसानों पर गिर ना पड़े। कुरान करीम की सूरह हज आयत 65 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी भी चीजें जमीन के अंदर हैं, सब अल्लाह ने तुम्हारे बस में कर रखी हैं, और कश्तियां भी जो इसी के हुक्म से दरिया में चलती हैं, और वो आसमान को रोके रखता है कि जमीन पर ना गिर पड़े मगर इसके हुक्म से। बेशक अल्लाह लोगों पर निहायत शफकत करने वाला और मेहरबान है। अब इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात फरमाती है कि इसी ने आसमान को थाम रखा है कि आसमान जमीन पर ना गिर पड़े मगर अल्लाह के हुक्म से। यानी जब वो क़यामत का दिन आएगा तो ये वाक़या होना बिल्कुल हक है, लेकिन ये एक्चुअल में कब होगा इसका इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी के पास नहीं है। इसके बाद सूरह फातिर की आयत नंबर 41 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही आसमान और ज़मीन को थामे रखता है, अगर वो टल जाएं तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो कि इनको थाम सके। बेशक वो बुर्दबाद और बख्शने वाला है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोच कर देखें कि अगर ये हिग्स पार्टिकल मौजूद ना हो तो क्या होगा। हमारा वजूद मैसलेस होकर ख़त्म हो जाएगा और कायनात के अंदर मौजूद हर एक चीज़ भी बिल्कुल ऐसे ही ख़त्म होकर हमारी नज़रों के सामने ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कोई पतंगे। क्या ऐसा नहीं है? अब इसी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए गौर करें सूरह कारिया की आयत नंबर 8 पर, जिसमें अल्लाह ताला क़यामत का नक्शा कुछ इस अंदाज के अंदर बयान करता है कि वो क़यामत का दिन है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धनकी हुई रंग बिरंगी ऊन। पहाड़ों का कपास की तरह हवा में उड़ने का या फिर इंसानों का पतंगों की तरह उड़ने का मतलब अपना वजन खोकर मैसलेस होने के सिवा भला क्या हो सकता है। सूरह तकवीर आयत 15 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि हमको इन सितारों के झुरमट की कसम जो पीछे हट जाते हैं। इस आयत मुबारका के अंदर अरबी ज़बान का लफ्ज़ खुनस इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है गायब हो जाने वाला। यानी हिग्स पार्टिकल जो कि जब पैदा होकर ख़त्म हो जाएंगे तो ये सितारों के झुरमट भी अपना मैस खोकर गायब हो जाएंगे। जैसा कि नासा के साइंटिस्ट का भी आज यही मानना है कि हमारी इस कायनात की शुरुआत बेशक बिग बैंग से हुई थी, मगर इसका खात्मा इसके मैसलेस होने की वजह से होगा। जैसा कि स्टीफन हॉकिंग की वार्निंग से आज से 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर यह बयान किया गया, मगर हमने कभी इस पर गौर ही कहाँ किया है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।